नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबों को हिंदी व्याकरण के पाठ 17 अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे दोस्त हमारे वीडियो को अंत तक देखें और ढेर सारी कमेंट करें। बच्चों, आज हम लोग पाठ 17 अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। अव्यय या अविकारी शब्द पाठ 17। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अव्यय या अविकारी शब्द कहते किसे हैं। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय के 4 भेद होते हैं, याद रखना है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप लोग उसे याद रखिएगा। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? आप अपनी पुस्तक में ऊपर में देखिए कि किस प्रकार से कॉलम बनी हुई है। अव्यय के या अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन कौन से भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। किसके 4 भेद होते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। कहीं पे आपको अव्यय भी दी गई होगी, कहीं अविकारी शब्द, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही है। और इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में आपको जानना होगा पहले कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं और किस प्रकार से हम क्रिया विशेषण वाक्य में लगा करके वाक्य को पूरा करते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यानी कि अगर किसी भी वाक्य में जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उदाहरण में ठीक, दूर, अचानक, बीच बीच, जहां तहां, प्रतिदिन, विशेषकर, ये सब क्या है? अगर किसी वाक्य में हम बोलेंगे शेर बहुत जोर से दहाड़ता है, शेर बहुत जोर से दहाड़ता है, तो यह जोर से जो है यहाँ पे क्या है? यह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। दादाजी अंदर बैठे हैं, तो दादाजी जो बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं, तो क्रिया जो है उसकी विशेषता क्या है? अंदर। तो अंदर क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। याद रखना है। अव्यय या अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एक एक बात मैं अच्छे से बता रही हूँ कि अब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन कौन से होते हैं? 4 भेद होते हैं। किसके 4 भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के। आपने इससे पहले पढ़ा है कि अव्यय या अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं ना? कौन कौन से? वो अलग है, आप कंफ्यूज मत होइए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहला मैंने क्रिया विशेषण के बारे में बता रही हूँ अभी कि क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य में दादाजी अंदर बैठे हैं या तुम अभी मेरे साथ आओ,
तो अभी जो है, अभी क्या है यहाँ पे, क्रिया विशेषण है, यह क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्रिया विशेषण क्या है, और इसकी जो चारों भेद है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि आपको अगली कक्षा में भी इसे पढ़नी पड़ेगी। तो अच्छे से आप अभी समझ लीजिए कि आगे क्लास। बच्चों, इस प्रकार से क्रिया विशेषण के बारे में आप लोगों को जानना है कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद। कौन कौन से? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढंग अथवा तरीका। क्या होता है? ढंग अथवा तरीका। जैसे वे शब्द जो क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया के होने का ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया के होने का ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे शायद, नहीं, मत, अवश्य, सही, सचमुच, मानो, धीरे धीरे, परस्पर, फटाफट, यह सब शब्द क्या है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे? जो क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो क्रिया के परिमाण अथवा नाप तौल का बोध कराता है या किसी वस्तु की मात्रा को निश्चित कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, तो कितने रोते हैं? बहुत रोते हैं, तो यह क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ज्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, कितना खाना ठीक नहीं है? तो ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा क्या है? तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वे शब्द जो क्रिया के परिमाण अथवा नाप तौल का बोध कराता है क्या कहलाते हैं? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध होता है, अर्थात क्रिया कहाँ घट रही है, उससे यह पता चलता है कि स्थान कहाँ है, तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अमित भाटिया ऊपर बैठा है, तो कहाँ बैठा है? ऊपर। स्थान के बारे में मुझे पता चल रहा है, तो वह क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हितेश पास ही में बैठा था, कहाँ बैठा था? तो पास में। अनुज ने समीप आकर कहा, कहाँ आकर कहा? समीप। तो यहाँ पे क्या है? यह सब शब्द जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है, तो वहाँ पे अर्थात जहाँ पे क्रिया घट रही हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय। यह समय का ज्ञात कराता है, अर्थात जिस क्रिया में कब हो रही है, सबसे पहले क्रिया कब हो रही है यह पता चलता है किससे? कालवाचक क्रिया विशेषण से। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो, अर्थात क्रिया कब हो रही है यह पता चले, तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका अर्थ क्या होता है? समय। जैसे परसों मुझे मसूरी जाना है, तो कब जाना है? परसों। तो समय का पता चल रहा है। सदा सत्य बोलना चाहिए। कब सत्य बोलना चाहिए? सदा। तुम ठहरो, चारू अभी आ रही है। कौन आ रही है? अभी। कब आ रही है? तो अभी आ रही है। तो यह सब शब्द जो है हमें कालवाचक क्रिया विशेषण से का पता चलता है, इन शब्द से, ताकि वाक्य में स्थान क्रिया यानी काल के समय में या नाप तौल का माध्यम के बारे में या फिर
जैसे शब्द तुम धीरे धीरे चलो, तेज दौड़ो, क्रोध से, यह सब शब्द क्या है? यह सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, आप सबों को एक एक क्रिया विशेषण के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि हमें किस प्रकार से वाक्य में पता करना होगा कि यह कौन सी क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। मैंने एक एक वाचक को आपको बताई हूँ। आपको अभी पता चल गया होगा कि कालवाचक किसे कहते हैं, स्थानवाचक किसे कहते हैं, परिमाणवाचक किसे कहते हैं और इस प्रकार बच्चों आप सबों ने जाना है क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सभी भेदों के बारे में आप सबों ने जान लिया है। अब हम बताने जा रहे हैं संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि मैं आप सबों को बता दे रही हूँ, कालवाचक के स्थान पर जैसे के, पहले के, बाद के, आगे के, पीछे के, पूर्व, उसके पश्चात, या स्थानवाचक में के, अंदर के, भीतर के, बाहर, यहाँ के, वहाँ के, पास, यह सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। बहुत सा है, आप सबों को अच्छे से इसको समझना होगा। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, समतावाचक, हेतुवाचक, पार्थक्यवाचक, संग्रहवाचक। आप सबों को एक बार इसको पढ़ करके समझना है कि यह सब क्या है? यह सब संबंध बोधक अव्यय है। अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ समुच्चय बोधक योजक के बारे में। इसे अच्छे से समझिए। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़े उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। दो शब्द अर्थात समुच्चय बोधक शब्द में क्या होता है? किसी दो शब्द के बीच में जो चिन्ह लगाते हैं ना, दो शब्दों को जहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा? वह समुच्चय बोधक या योजक चिन्ह कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक अथवा विकल्प, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक क्या होता है? संयोजक अर्थात भलीभांति जोड़ने वाला। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे जतिन और जैनेन्द्र भाई थे। दो शब्दों के बीच में और जो यहाँ पे है वह क्या है? संयोजक। राम, लक्ष्मण एवं सीता वन को गए थे। यहाँ पे यह क्या है? यह योजक अव्यय है, यानी कि समुच्चय बोधक योजक है। कौन सा? समुच्चय बोधक योजक। विभाजक में क्या होता है? तुम यहाँ रहो या वहाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आप लोग अपना बुक में पेज नंबर 121 में देखिए। मैं जो पढ़ रही हूँ उसको देख करके आप अच्छे से समझिए कि यहाँ पे कौन सा समुच्चय बोधक लिखा हुआ है। विरोध दर्शक। जो अव्यय शब्द दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध करते हैं। जैसे मनु मेहनत तो करता है परंतु नंबर अच्छे नहीं आते। तो यहाँ पे क्या है? यह परंतु क्या है? दो वाक्यों के बीच में यह अव्यय शब्द है। परिणाम दर्शक। जो अव्यय पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाए। मोहित शांत होकर खड़े रहो वरना बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पे यह क्या है?
यह समुच्चयबोधक योजक चिन्ह के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा? समुच्चयबोधक योजक चिन्ह दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि किसी भी दो वाक्यों के बीच में की लगाना। जैसे डोली ने कहा कि, तो यहाँ पे क्या कहा है? कुछ भी कहने से पहले डोली ने कहा कि मुझे घर जाना है, मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे की क्या है? योजक है। यह संबंध कारक है। इसके का, के, की के रूप होते हैं। तो की दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यह अब्दुल की कार है, तो यह क्या है? अब्दुल की कार है। यहाँ पे आप सबों को यह ध्यानपूर्वक ध्यान देना है कि हमें वाक्य में किस प्रकार से समुच्चयबोधक को पहचानेंगे। बच्चों, अब मैं आप सबों को विस्मयादि बोधक के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसका जो चिन्ह है आपको जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य में किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि यह विस्मयादि बोधक के उदाहरण है। विस्मयादि बोधक जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। किसे कहते हैं? ध्यान रखना है। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब गम, आश्चर्य मतलब बहुत ही कोई ऐसा बात जिसको कि हम सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाते। घृणा मतलब या फिर और भी बहुत ऐसे बात होती है ना जो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं। बच्चों, यह विस्मयादि बोधक यहाँ पे पेज नंबर 112 में देखिए आप लोग कि विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं और इसके चिन्ह को किस प्रकार से पहचानते हैं। वाक्य में सबसे पहले जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके जो भेद होते हैं वह विस्मयवाचक, हर्षवाचक, भयवाचक, शोकवाचक, सूचना चेतावनीवाचक, आशीर्वादवाचक, संबंधवाचक, संबोधनवाचक या तिरस्कारवाचक, यानी कि यह सब भेद जो है हर्ष, शोक, विस्मय, तिरस्कार, स्वीकृति, संबंध बोधक या आशीर्वाद बोधक जैसे जैसे आपकी बुक में दी गई है। हर्ष बोधक में क्या बोलते हैं? आहा, धन्य, वाह वाह, ओह वाह, शाबाश। तो यह सब क्या है? धन्य बोधक, हर्ष बोधक, यानी खुश होकर के बच्चे हमारे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो क्या बोलते हैं? वेरी गुड बोलते हैं ना, शाबाश। या शोक होता है तो क्या बोलते हैं? ओहो, हाय हाय, ऐसा नहीं होना चाहिए बोलते हैं ना, तो यह क्या है? शोक बोधक। विस्मय बोधक, ओहो, अरे, वाह, ये सब क्या है? यह विस्मय बोधक है। तिरस्कार में छी, हट, अरे, धिक, चुप, यह सब क्या है? तिरस्कार बोधक। यानी कि अगर किसी को आप लोग तिरस्कार करते हैं कि छी, हटो यहाँ से, तो इसमें क्या है? ये क्या है? तिरस्कार बोधक। सूचना में क्या है? चेतावनी, अरे हटो, सावधान, होशियार, बच्चों हटो, या फिर कुछ ऐसा हम लोग बोलते हैं जिससे कि उन्हें पता चले। आशीर्वाद में सुखी रहो, जीते रहो, दीर्घायु हो, जीते रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे, यह हमारे अंदर की भावना होती है कि हम आशीर्वाद में उन्हें कुछ भी दे दे, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? स्वीकृति बोधक। संबंध बोधक में रे, री, अरे, ओ, अजी, यह क्या है? संबंध बोधक। आशीर्वाद बोधक में जीते रहो, दीर्घायु हो, यह सब क्या है? यह विस्मयादि बोधक शब्द है। अगर वाक्य में इस प्रकार से, जैसे आप पेज नंबर 122 में देखिए कि यह जो चिन्ह है वाक्य के आगे नहीं लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। विस्मयादि बोधक में सबसे पहले, वाक्य से पहले आपको चिन्ह लगानी होगी, नहीं तो वाक्य विस्मयादि बोधक के नहीं होंगे। जैसे उदाहरण में मजा आ गया, तो मजा आ गया के आगे में अगर हम लगा देंगे वाओ, मजा आ गया, तो यह चिन्ह लगा हुआ है, तो यह कौन सा हुआ? विस्मयादि बोधक अव्यय चिन्ह हुआ। कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय चिन्ह।
या जैसे ओहो कितना धुआं आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ओहो जो है यह कौन सा है? यह विस्मयादिबोधक के हर्षबोधक चिन्ह से लिया गया है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? हाय राम कहाँ पे है? हाँ, आप लोगों को मैं अभी बताई हूँ, आप लोग भी बता सकते हैं मुझे। यह विस्मयादिबोधक के चिन्ह से ली गई है। तो बाप रे, आ, ओ, हाय यह सब भयवाचक में, कौन सा? भयवाचक में। तो आपको यही ध्यान रखनी होगी। तो बच्चों, आप सबों ने जाना है कि अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद आप सबों ने जाना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले अव्यय या अविकारी शब्द, तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कितने भेद होते हैं? 4। आप सबों ने एक एक करके सभी को जान लिया है, इसलिए आप सबों को अब मैं ग्रुप खोलने के बाद सभी बच्चों से पूछूंगी कि कालवाचक क्या है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक क्या है। सभी मुझे जवाब देंगे। समुच्चय बोधक के बारे में आप सबों ने जाना, उसके पश्चात आप सबों ने जाना विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भावों को बोध कराता है, वे कौन से शब्द होते हैं? वे समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब बच्चों, पेज नंबर 123 में निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक छांट कर लिखिए।